अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल नअम व इन्नकुम इज़्ज़न लमिनल मुक़र्रबीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला की हम्द व सना और उसके प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दुरूद व सलाम का नजराना पेश करने के बाद मैं सच्चे दिल से दुआ गो हूँ कि अल्लाह अज़्ज़ व जल मेरे हाज़रीन नाज़रीन सामईन के माल जान इज़्ज़त आबरू में बरकतें अता फरमाए और दुआ गो हूँ कि अल्लाह अज़्ज़ व जल मुझे हक़ सच ठीक ठीक बयान करने की तौफीक अता फरमाए। अगर इसमें कोई गलती कोताही हो तो अल्लाह अज़्ज़ व जल अपने शान करीमी के सदक़े से मुझ बंदा नाचीज़ को माफ़ी अता फरमाए। दुआया कलेमात के बाद आज का जो मेरा उन्वान है वो है फ़िरऔन का जादूगरों को मजदूरी के मुतल्लिक़ तसल्ली देना। खुतबा के अंदर तलावत की गई आय करीमा सूरह शुआरा आयत नंबर 42 पारा नंबर 19। तर्जुमा बोला हाँ और इस वक्त तुम मेरे मुकर्रब हो जाओगे। पिछली आयत में जादूगरों ने फ़िरऔन से मजदूरी फिक्स की है। इस आय करीमा के अंदर फ़िरऔन ने जादूगरों को तसल्ली दी है कि तुम्हें मजदूरी मिलेगी। मजदूरी क्या मिलेगी वो भी फ़िरऔन ने बयान कर दिया। और बेशक तुम जब ही मुकर्रबीन में से हो जाओगे, ये कुर्ब बहुत बड़ी चीज़ है। किसी को किसका कुर्ब मिलता है तो किसी को किसका कुर्ब मिलता है। हर कोई किसी अच्छी ज़ात के कुर्ब का तालिब होता है। कोई किसी रुपए पैसे वाले को अच्छी ज़ात समझता है और उसके कुर्ब का तालिब बन जाता है कि मेरी उससे किसी तरह यारी हो जाए और मेरे वारे न्यारे हो जाएं। कोई आदमी किसी इज्जत वाले के कुर्ब का तालिब होता है ताकि मैं उसके साथ रहूं, लोग मेरी भी इज्जत करें, मुझसे भी गले मिलें, मुझसे हाथ मिलाएं और मुझसे अच्छी तरह गुफ्तगू करें, मुस्कुराकर बात करें। और कोई शख्स शोहरत वाली ज़ात की तरफ कुर्ब चाहता है कि मुझे उसका कुर्ब मिल जाए, उसके साथ मैं जब रहूँगा तो लोग मुझे भी पहचानने लग जाएंगे, मुझे भी चार आदमी जानने वाले हो जाएंगे। ये तो दुनिया तक की बात थी, मगर किसी को आखिरत का चस्का भी लग जाता है। वो चाहता है कि मुझे किसी आलिम दीन का कुर्ब मिल जाए, उससे दीन का इल्म हासिल कर लूँ। कोई चाहता है कि मुझे किसी सूफ़ी का कुर्ब मिल जाए जिसके कुर्ब की वजह से वो मेरे दिल से दुनिया की मोहब्बत को निकाल दे। कोई चाहता है कि मुझे किसी अहले मार्फत का कुर्ब मिल जाए, वो मार्फत रखने वाला बंदा मुझे अल्लाह अज़्ज़ व जल की मार्फत नसीब करवा दे, मार्फत की मनाज़िल तय करवा दे। और कोई बंदा इस चीज़ का तालब होता है कि मुझे कोई रूहानी शख्सियत मिल जाए जो मेरी रूह का तज़किया कर दे, रूह को पाक साफ कर दे। इस तरह के आदमी भी होते हैं जिनका मकसद आखरत होता है। वो आखरत की तलब में अल्लाह अज़्ज़ व जल के
बरगजीदा बंदों की तलाश में होते हैं कि हमें इनका कुर्ब मिले, इनसे हम कुछ हासिल कर लें, इनसे फैज़ याब हो जाएं। ऐसे अल्लाह अज़्ज़ व जल के बंदे भी हैं। ये इंसान की फितरत है कि इंसान किसी ना किसी का कुर्ब हासिल ज़रूर करना चाहता है, किसी ना किसी की तरफ वो ज़रूर झुक जाता है और अपनी मकसद को पाना चाहता है, अपनी मंजिल को पाना चाहता है। जो अल्लाह अज़्ज़ व जल के कुर्ब का तालिब होता है, अल्लाह अज़्ज़ व जल का उसे कुर्ब मिल भी जाता है और वो कामयाब भी हो जाता है। और जो किसी दुनियावी वजह से किसी शख्सियत का, किसी ज़ात का के कुर्ब का तालिब होता है तो वो इस दुनिया के अंदर भी जलीलो ख्वार होता है और आखिरत में भी वो जलीलो ख्वार होता है, क्योंकि दुनिया एक जलील चीज़ है। जो इसके पीछे भागता रहता है वो खुद जलील हो जाता है। दुनिया से सिर्फ इतना ही मकसद रखना चाहिए जितना कि इससे ज़रूरियात दीन बंदे की पूरी हो जाएं। अल्लाह का कुर्ब मिल जाना, इससे बढ़कर बंदे के लिए कोई और आला मकाम नहीं है कि किसी बंदे को अल्लाह का कुर्ब मिल जाए। जब किसी को अल्लाह अज़्ज़ व जल का कुर्ब मिल जाता है तो अल्लाह अज़्ज़ व जल की उसे सारी की सारी नेमतें, सारी की सारी रहमतें, सारी की सारी अनायतें मिल जाती हैं। वो अल्लाह अज़्ज़ व जल का ख़ास बंदा बन जाता है। वो फिर जन्नत की तलब नहीं करता बल्कि जन्नत वाले की तलब करता है। जन्नत की तलब करना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें खुद सिखाया है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल से जन्नतुल फिरदौस का सवाल करो। मगर अल्लाह अज़्ज़ व जल के ऐसे सूफिया बंदे भी थे जो अल्लाह अज़्ज़ व जल की इबादत इस वजह से नहीं करते थे कि हमें जन्नत मिले, बल्कि अल्लाह अज़्ज़ व जल को राज़ी करने की खातिर अल्लाह अज़्ज़ व जल की इबादत करते थे। राबिया बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैहा का वाक़या मशहूर है कि उनके एक हाथ में पानी का प्याला था और एक हाथ में आग का प्याला था। किसी ने कहा कि इस हालत में तुम कहाँ जा रही हो? तो हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैहा ने फरमाया कि मैं इस पानी के प्याले से दोज़ख को बुझा दूंगी, बुझाने जा रही हूँ। क्योंकि जो बंदे अल्लाह अज़्ज़ व जल के डर की वजह से अल्लाह अज़्ज़ व जल की इबादत करते हैं वो इस तरह ना करें। और इस आग से जन्नत को जलाने जा रही हूँ, क्योंकि जो बंदे अल्लाह जन्नत की लालच में अल्लाह अज़्ज़ व जल की इबादत करते हैं वो ऐसे ना करें। बात करने का मकसद ये है कि सूफिया लोग सिर्फ अल्लाह को राज़ी करने की खातिर अल्लाह अज़्ज़ व जल की इबादत करते हैं, अल्लाह अज़्ज़ व जल को खुश करते हैं। फ़िरऔन ने भी यहाँ पर इनाम देने का जिक्र नहीं किया, बल्कि फ़िरऔन ने उन्हें अपना कुर्ब देने का जिक्र किया कि तुम मेरे कुर्ब ख़ास में आ जाओगे, मैं तुम्हें मुकर्रब बना लूँगा, ये तुम्हारा उजरत है, ये तुम्हारा बदला है। एक दुनियादार शख्स के लिए यह बहुत बड़ी बात है कि उसे अपने वक्त के बादशाह का कुर्ब मिल जाए, उसके साथ वो रहे। कुर्ब मिल जाने का मतलब ये है कि जो चीज़ बादशाह की है वही चीज़ इस कुर्ब रखने वाले बंदे की है। जब किसी को किसी का कुर्ब मिल जाता है तो ये बात नहीं होती कि ये चीज़ तेरी है, ये चीज़ मेरी है, बल्कि ऐसा होता है कि जो इसका होता है वही उसका होता है, जो इसका होता है वही उसका होता है। यानी कि वो दोनों एक दूसरे की चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई इसके अंदर रोक टोक नहीं होती। इसकी वाज़ह मिसाल अल्लाह अज़्ज़ व जल और उसके प्यारे हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। अल्लाह अज़्ज़ व जल का कुर्ब ख़ास आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हासिल है।
अल्लाह अज़्ज़ व जल खालिक है और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मालिक हैं। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने खुद अपने हबीब को मालिक कुल बनाया है। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने अपने हबीब को कौसर अता फरमाया है, मालिक बनाया है। मेरा नबी अल्लाह अज़्ज़ व जल की तख्लीकात का अताई मालिक है और अल्लाह अज़्ज़ व जल उसका मालिक हकीकी है और खालिक हकीकी है। खालिक अल्लाह अज़्ज़ व जल ही की ज़ात है। फिरऔन ने कहा, हाँ, और कोई मामूली मुआवजा नहीं मिलेगा, बल्कि तुम्हें मेरा कुर्ब मिलेगा। तुम मेरे कुर्ब में रहोगे, तुम्हें खास एजाज हासिल होगा, तुम्हें दरबार के अंदर रहने की इजाज़त होगी। तुम सबसे पहले दरबार में दाखिल होने की तुम्हें इजाज़त मिलेगी और सबसे देर तक तुम दरबार के अंदर रह सकोगे। फिरऔन बादशाह होने के नाते यही कुछ दे सकता है, मगर वो ये भी ना दे सका। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने जादूगरों को नवाजा। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने उन्हें ईमान की दौलत नसीब की और उनको जन्नत अता फरमाई। आखिर में अल्लाह अज़्ज़ व जल से दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल हमारी बिला हिसाब मग़फ़िरत फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुम मुबीन।